अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दो ऐसे कलरफुल लीफी प्लांट के बारे में बता रही हूँ जो रियली हमारे गार्डन में एक बहुत अच्छा कलर ऐड करते हैं। एक प्लांट जो आप ऊपर देख रहे हैं ये प्लांट है यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया का प्लांट, और नीचे जो पॉट में रखा हुआ है ये प्लांट है देखिए लोरोपेटलम का। दोनों के कलर देखिए लीफ के कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल मैरून मैरून हो जाते हैं और जब ज़्यादा देर धूप में रहते हैं ये दोनों प्लांट बिल्कुल सेम केयर मांगते हैं। सिर्फ एक इनमें डिफरेंस होता है इन दोनों प्लांट में कि जो हमारा ये यूफोर्बिया कॉटिनिफोलिया का प्लांट है ये प्लांट लगता है पॉट के अंदर, और ये वाला प्लांट जो है वो लगता है हैंगिंग बास्केट्स में। यानी हैंगिंग वैसे तो हम पॉट में लगा लेते हैं, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट का प्लांट है। आप इनके लीव्स के कलर देखिए कितने खूबसूरत है। ये दोनों प्लांट जो है वो सेम केयर मांगते हैं, और है तो दोनों प्लांट लेकिन इन दोनों की तकरीबन सेम ही केयर होती है। जो हमारे दोनों प्लांट हैं इनको, ये दोनों सन लविंग प्लांट हैं, इन दोनों को सन बहुत पसंद होता है। 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में ये बिल्कुल मैरून हो जाते हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और जब इनको इससे कम मिलता है तो ये हल्के हल्के देखिए इस तरह से ग्रीन हो जाते हैं। मेरे भी इस प्लांट में बहुत देर धूप नहीं आती है, आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, और आजकल तो बारिश का सीजन है तो उसमें आ ही नहीं रही है, तो ये हल्के हल्के से देखिए अभी ग्रीन है। और जहाँ जहाँ इनको खूब अच्छी तरह से धूप मिल गई है इस पोर्शन में देखिए कितने ज़्यादा ये मैरून मैरून हो गए हैं। ये खास बात है इन प्लांट्स की। इसके अलावा ये प्लांट दोनों बहुत ज़्यादा पानी को डिमांड करते हैं। अगर आप जितना अच्छा इनको पानी देते हैं उतनी अच्छा ये चलते रहते हैं और खूब अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि सन लविंग प्लांट है, हम बहुत देर तक सन में रखते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे होते चले जाते हैं। इसके अलावा दोनों इसी तरीके से प्रोपिगेट हो जाते हैं। अच्छा, दोनों की खास बात है, अगर आप इसको भी देखें इस तरह से ये नीचे आ रहा है ना, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कट करके इसको ग्राफ्टिंग इसमें एयर लेयरिंग कर दें तो ये प्लांट लग जाता है। तोड़ के आप रेनी सीजन में इसको कहीं किसी पॉट में लगा दें तो वहाँ लग जाता है। इसके अलावा इसकी ब्रांचेज जब लंबी लंबी से हो जाती हैं तो आपको किसी पॉट में रख के पॉट रख दीजिए, उसके अंदर रख दीजिए इसको, तो ये नीचे से खुद ही रूटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। और कटिंग भी हम लगा लेते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको भी। ये देखिए अगर आप इसको पॉट में रख देते हैं तो इसके अंदर इस तरह से नीचे रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की सी, देखिए ये देखें दिख रहा है, ये हल्की सी ये रूट बन गई। इसमें आप रख दें तो यहाँ से ये रूट बननी शुरू हो जाती है, और प्लांट भी हमारा यानी आप बाद में आप इसको यहाँ से कट कर दें तो ये मल्टीप्लाई जाता है, यानी ये प्लांट एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसके अलावा आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं फर्टिलाइज़र की, बस नॉर्मल जब आप महीने में एक दफ़ा इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए उसी में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते रहेंगे। जितना इसकी पिंचिंग करते हैं उतने ही अच्छे ग्रो करते चले जाते हैं, नई नई ब्रांचेस निकालते हैं। और ये मेरे जो प्लांट जो आप यहाँ देख रहे हैं ये मेरा 4 साल पुराना प्लांट है। हाँ, बस एक बात होती है कि ये बहुत ईजी तरीके से टूट जाता है, ज़रा सा बढ़ता है, कहीं से अगर आपको थोड़ा सा चोट लगी तो टूट जाता है, और मिल्क की तरह सा इसमें से वाटरी सा निकलता है, जो मिल्क थोड़ा सा होता है वैसा। इसके अलावा ये प्लांट, दोनों ही प्लांट में थोड़े थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए हर 15 डेज़ में। दोनों में ही स्पाइडर माइट्स मिलीबग का अटैक हो जाता है। वैसे कि प्लांट बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते चले जाते हैं। 1 से 2 से पॉट आप इनका तैयार कर लीजिए, और हैंगिंग बास्केट में तो रियली बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। और जिस भी कॉर्नर में लगाना चाहें आप इसको रख दीजिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट आती है। अक्सर घरों में ऐसा होता है, प्रॉब्लम होती है कि हमें अगर बहुत डायरेक्ट सनलाइट आती है तो आप बहुत इजीली वहाँ इनको लगा सकते हैं, इन दोनों ही प्लांट को। अच्छा, इसको जो है ज़रा सा बड़ा पॉट दीजिएगा, और ये छोटे छोटे पॉट में भी इजीली लग जाते हैं, हैंगिंग बास्केट्स में भी और वैसे भी। अच्छा, ये प्लांट ज़्यादा मुश्किल से नहीं मिलते, हर ही नर्सरी में आपको दिख जाएंगे, और बहुत ईजिली मेरे ख्याल है 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको ये प्लांट्स आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।